तो हाय स्टूडेंट्स, मैं गणेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में या फिर गणेश मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के हम लोग इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का एक थर्ड क्लास होने वाला है, यानी कि थर्ड चैप्टर का, जिसका नाम है पावर इंडक्शंस। हम लोग में एक क्लास बेसिक का हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो को देख लीजिए, ठीक। उसमें बेसिक बेसिक चीज़ें बताए थे। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए आज का एक चैप्टर से, पावर इंडक्शंस। पावर इंडाइस एंड सर्ट्स एंड सर्ड। इसको क्या कहते हैं? पावर को घात बोलते हैं, इसको घातांक बोलते हैं, इसको करणी बोलते हैं, और करणी, ठीक। ये चैप्टर का नाम है, ठीक, करणी। ये क्या, देखिए ना, पावर घात घातांक और करणी क्या होता है। जैसे एक संख्या हम बोल देंगे, जैसे एक एग्जाम्पल में लेते हैं, एक एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे में 2 × 2 × 2 × 2 या कितना होगा। हम लोग पूछेंगे कि कितना होगा, कितना बार गुणा करना होगा। देखिए, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, जितना बार गुणा है उतना दो पावर के रूप में लिखते हैं, इसी को पावर बोलते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर कितना बार, 5 बार गुणा किए हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जो 5 है ना, उसको पावर बोलते हैं। जहाँ पर जहाँ पर 2 क्या है, हमारी बेस है, इसको बेस बोलते हैं, ठीक। 5 क्या हमारा पावर है, इसको क्या है, पावर है, POWER, पावर यानी कि घात है, उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ये 2 क्या है, बेस है। जैसे एक हमारी संख्या हो जाएगा, जैसे एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स ले लेंगे तो क्या होगा, हमारा 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4। समझ रहे हैं ना। इसी तरह से हम लोग एक फार्मूला का निर्माण करते हैं। देखिए, जैसे एक हमारा संख्या है क्या, A × A कितने बार, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे हम लोग, कितने बार, m बार। तो हमारा फार्मूला जानते हो क्या निकल के आता है, a के पावर m होता है। जैसे यहाँ पर 2 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, कितना बार, जितना बार कर रहे थे, तो उसमें क्या लगा, पावर के रूप में, ठीक। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर जब ले लेंगे, m बार ले लेंगे, तो क्या होगा, a के पावर में m होगा, ठीक। इसी तरह से हम लोग a का मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे n बार, तो हमारा क्या होगा, पावर n के पावर में n हो जाएगा, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा यही एक फार्मूला बन के आता है क्या, अगर यही दोनों को गुणा कर दिया जाए, जैसे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। दोनों समीकरणों को जब गुणा कर दिया जाए, देखिए a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n, जब दोनों को पावर करके गुणा गुणा कर देते हैं ना, तो इसमें पावर में क्या होता है, घाते जुड़ जाता है, a के पावर में m प्लस n होता है, ठीक। दूसरी फार्मूला यहीं से निकल के आता है, क्या चीज़, देखिए a के पावर में m है, इसको डिवाइड करेंगे ए के पावर n से, यानी कि जो संख्या है इसमें डिवाइड करेंगे ए के पावर n से, तो ये हमारी फार्मूला बनता है ए के पावर m माइनस में n। ये देखिए 2 फार्मूला हो गया, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। ये घात घातांक और कौड़ी क्या होता है, मैथ का जान होता है। ये इसके बिना मैथ अधूरा होता है। किसी भी, जैसे इतना संख्या होगा, नहीं गुणा करो, ठीक। फिर एक संख्या दे देगा, उसको n टाइम्स में कर देगा, फिर कहेगा गुणा करो, तो हम लोग का हालत खराब रहता है। संख्या जब उसका बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, तो गुणे के रूप में क्या होता है, घात जुड़ जाता है, और भागे के रूप में क्या होता है, घात घट जाता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, हम आगे मिटा रहे हैं, ठीक ना, इसको मिटा रहे हैं। पॉज करके लिख लीजिए इस वीडियो को, ठीक। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया हमारा। अब देखिए, हम लोग यहीं पर पार पढ़े थे, क्या चीज़, एक संख्या पढ़े थे, ए के पावर m हो, इसके मल्टीप्लाई ए के पावर n हो, यानी कि क्या होगा, बेस समान हो, पावर जब अलग अलग हो, तो क्या होता है, गुणे के रूप में घात जुड़ जाता है, ठीक। दूसरी फार्मूला क्या होता है, ए के पावर m हो, इसी को भाग के रूप में अगर हो जाएगा, तो क्या होगा, भाग के रूप में घात घट जाता है। ये 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। ठीक ना। जैसे एक सवाल लिख लेंगे, जैसे एक सवाल करेंगे हम लोग, क्या, 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 3 2 के पावर में 4, इसका मान पूछेगा क्या होगा, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ध्यान देगा। 2 के पावर 3 इफ 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4, फाइंड द वैल्यू, ठीक। जैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग जानते हैं क्या, देखिए इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। हम लोग जानते हैं ए के पावर m है मल्टीप्लाई ए के पावर n है, क्यों, ये तो हमारे देख रहे हैं बेस क्या है, समान है, पावर अलग अलग है, तो गुणा के रूप में क्या होता है, अभी हम फार्मूला पढ़े हैं, ए के पावर में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, ठीक। इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 के पावर में 3 है मल्टीप्लाई 2 के पावर 4 है, जब हम लोग गुणा करेंगे ना, तो घाते क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 + 4 यानी कितना आ जाएगा, 2 के पावर में 7। ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। इस बात को नोट कर लीजिए।
इस बातों को नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक। जैसे एक और सवाल लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, 2 के पावर में 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 7 का मान क्या होगा। अभी हम लोग पढ़े थे क्या सॉल्व में, हम लोग क्या करते हैं जब गुणे के रूप में, अच्छा सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व, ठीक। हम लोग जानते हैं क्या चीज़, जब गुणे के रूप में होता है घाते क्या होता है, 2 रहता है, 2 के पावर 7 है, क्या हो जाएगा 2 के पावर में क्या हो जाएगा 4 प्लस में 7 हो जाएगा हमारा, यानी कितना हो जाएगा 2 के पावर में 11। ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आंसर इसको लिख लीजिए, इस बातें को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। ये क्या है ना कि यहाँ पे वो देखिए बहुत ज़्यादा स्मूथ पड़ रहा है, इसलिए हमको लिखने में यहाँ पर स्लिप कर रहा है। आप अपने भाषा से लिख लीजिए, ठीक। दो फार्मूला हो गया हमारा। अब देखते हैं जैसे दूसरा सवाल हम लोग लिखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे क्या, ए के पावर में क्या होगा, ए के पावर में यम है भागे ए के पावर यन है। तो फार्मूला क्या होता है, घाते क्या होता है घट जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, 2 के पावर में 7 भागे 2 के पावर में 2 का मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 के पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2। सब हम लोग जब करेंगे ना तब हम लोग जानते हैं क्या, पावर के रूप में जब भागे के रूप में होता है ना तो इसका क्या होता है, वैल्यू घट जाता है, यानी कि 2, यानी कि पावर क्या होता है घटने लगता है, भाग के रूप में होता है। तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा 7 माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर में क्या हो जाएगा 5। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक ना। जैसे एक सवाल और लेते हैं, जैसे एक चौथा उदाहरण ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ए के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 के पावर में 3 लिखते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 4 के पावर में क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, या फिर 4 लिखते हैं, ठीक। इसको 4 ले लेते हैं, क्या कि इसका मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक ना। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 है, इस बात को ध्यान रखिए। हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, हम जानते हैं कि पावर 4 मतलब क्या होता है, उस पर एक छिपा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़, पावर के रूप में ए के पावर यम हो डिवाइडेड बाई ए के पावर यन हो, तो घाते क्या होता है घट जाता है, यम माइनस में यन होता है। इसी तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 के पावर में 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कि 4 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। इस बातों को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए हम यहाँ पर मिटा रहे हैं, सोच करके लिख लीजिए इस वीडियो को, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब अच्छा एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ए के पावर क्या होगा यम हो डिवाइडेड बाई ए के पावर यन हो, तो क्या होता है ए के पावर में यम माइनस में यन, यम माइनस यन जहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ध्यान देगा, वे यम क्या है जीरो से बड़ा होता है, यम क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए। इफ़ यम इक्वल टू जीरो अगर हो जाएगा तब क्या होगा, मान लेते हैं इस फार्मूला में यम के बराबर अगर जीरो होगा तो क्या होगा, देन क्या होगा ए के पावर में जीरो माइनस में भाई ए के पावर में एन होता है, यही होता है ना। अभी तो यही तो है सवाल, ऊपर क्या है जहाँ यम पड़ेगा उसका मान क्या करेंगे जीरो लिख देंगे, यानी कि ए के पावर में जीरो माइनस में एन लिख देंगे। हम लोग जानते हैं क्या, किसी भी पावर की इच्छा आप लोग को पता नहीं है तो एक फार्मूला का निर्माण यहाँ पर भी होता है। देखिए एक फार्मूला एक और है, तीसरा फार्मूला है, यहाँ पर ऐसे डिनोट करके लिख लीजिए, ठीक है। ए के पावर में अगर जीरो हो तो इसका मान क्या होता है एक होता है, ए के पावर में अगर जीरो हो तो उसका मान एक होता है। और उसका मान जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, उसका मान जब एक रखेंगे तो यहाँ पर एक हो जाएगा। अच्छा ए के पावर इसको जीरो लेते हैं, ए के पावर जीरो का मान क्या होता है हमारा 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाई ए के पावर में क्या होगा एन, बराबर क्या होता है, बराबर देखिए ए के पावर में क्या हो जाएगा माइनस एन सॉरी माइनस एन होगा, क्यों कि जीरो में से जब एन घटाएंगे तो क्या होगा एन ही बचेगा। और हम जानते हैं क्या चाहिए कि देखिए भिन्न को भागा होगा, भिन्न को भागा बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्या एक बटे में ए के पावर में एन से, तो हमारा क्या होगा ए के पावर माइनस एन होगा, होगा। जब एक में ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तो एक ही होगा, इसलिए सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए के पावर माइनस एन बराबर क्या लिख सकते हैं एक बटे में ए के पावर में एन, ठीक है ना। ये देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला में हो गया, क्या होगा चौथा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला था, ये कौन सा फार्मूला हो गया चौथा, ठीक। इस बात को नोट कर लीजिए, जब हमारी m का मान क्या होगा जीरो से बड़ा होगा, अगर जीरो से अगर छोटा अगर होगा या फिर जीरो के बराबर अगर होगा तो संख्या क्या होगी हमारी नेगेटिव में आ जाएगी। जब नेगेटिव में संख्या आ जाएगा तो यही फॉर्मूला होता है, ए के पावर अगर माइनस एन हो तो इसका फॉर्मूला तो एक बटे में ए के पावर एन होता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे एक है, इसी को हम लोग क्या कहें भिन्न का गुणा में बदल दिए, भिन्न को गुणा में बदल दिए, ठीक।
यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लाते रहेंगे। साथ में हमारा क्या आता है, इसमें देखते हैं ना बिहार बोर्ड से लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक, इसमें सवाल सारी का सारी हम लोग A to Z कराते हैं। और जो भी लड़का आपको भाई बंधु होगा उस सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके उसको शेयर कर दीजिए। ठीक, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए, नॉलेज उठा पाए। चलिए स्टूडेंट्स, लिख किया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल लिखेंगे हम, एक सवाल लिखेंगे, पहला सवाल, 2 के पावर -2 का मान क्या होगा। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 के पावर -2। यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे क्या, अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अगर A के पावर -m हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/m होता है ना। सो यानी कि 2 के पावर क्या हो, -2 है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 यानी कि कितना, 1/2 × 2 यानी कि 1/में क्या हो जाएगा, 4। ठीक, दूसरा सवाल लिखेंगे हम, 3 के पावर -2 का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 के पावर -2। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, A के पावर-m होता है, इसका मतलब क्या होता है, A के पावर में m होता है, 1/में A के पावर n होता है। सो अगर 2 के पावर 3 के पावर क्या होगा, 3 के पावर, यहाँ पर सॉरी, 3 के पावर-2 है तो इसका मतलब क्या है, 1/में 3 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 के पावर 2 को मैं समझ रहे हैं ना, 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो यानी कितना हो, 1/में 1/9 हो जाएगा। ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए हम लोग फार्मूला एक पढ़े थे क्या चीज़, A के पावर क्या होगा, 0 होगा तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे एक जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 2 के पावर 0 इसका मान क्या होगा, 1 होगा। एंड बोलो अब क्या होगा, 2 के पावर 0 हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसका मान क्या होगा, 2 के पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक, जैसे दूसरी एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, दूसरी एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एक हमारा संख्या कौन सी चल रही है, 2024 चल रहा है। ठीक, इस पर अगर 0 होगा तो इसका मान क्या होगा, इसका मान देखो कि लड़का ऐसे ही पगला जाता है, जानते हो 2024 कितना बार करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 24 के पावर 0। हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं, हम जानते हैं क्या, A के पावर 0 होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, बस यही हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं वीडियो में। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा चौथा फार्मूला तो हो गया, देखिए पांचवा फार्मूला क्या करता है, पांचवा फार्मूला कुछ भी नहीं है, बस इसी बात को खोले हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कोई संख्या है, 1/b है, इसके पावर अगर -m होगा ना तो संख्या क्या होती है, ये संख्या हमारी उल्टा होती है, इसका फार्मूला होता है b/a के पावर m हो जाता है। ठीक ना, ये हमारी फार्मूला नंबर 5 हमारा, इसको नोट कर लीजिए। जैसे में एक सवाल हम कर रहे हैं, जैसे एक सवाल है, 4/3 के पावर -2 का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/3 के पावर -2। ठीक, इसका हम लोग कहाँ जानते हैं, सोल्व करने के लिए, सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सोल्व कर रहे हैं हम लोग, जानते हैं क्या चीज़, इसका मान जब भी वो पूछता है तो क्या जानते हैं, A/b के पावर क्या आता है, -m, इसका फार्मूला होता है b/में यानी नीचे को ऊपर करते हैं, अंश का हर करते हैं, हर का नीचे करते हैं, नेगेटिव होता है, नेगेटिव हमारे क्या होता है, गायब होता है। पावर में नेगेटिव गायब करने के लिए ना ऊपर के नीचे, नीचे का ऊपर कर लेंगे हम लोग, इसलिए क्या कर देंगे, इसलिए 4/3 के पावर क्या कर रहा है, -2 कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 के पावर 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 9/6 हो जाएगा। ये हमारा सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। मिटा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए घात घातांक और कमी में क्या होता है, आपको जितना ही फार्मूला याद रहेगा ना उतना ही फार्मूला आपको प्रैक्टिस कर, ये याद रहेगा उतना ही फायदा होगा, याद अगर फार्मूला नहीं होगा तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। ठीक ना, जैसे एक संख्या लेते हैं, एक हमारा फार्मूला एक भी निकल जाता है, छठवां से फार्मूला आ गया, A के पावर m हो, इसके पावर अगर n हो तो इसका फार्मूला होता है A के पावर में m इंटू n होता है, यानी कि इसके पावर के ऊपर पावर होगा ना तो इसका गुणनफल होता है, ये हमारे क्या होता है, छठा फार्मूला। जैसे में एक एग्जाम्पल के सवाल ले रहे हैं, जैसे में 2 के पावर 3 है, इसके पावर क्या होगा, 2 है, का मान पूछेगा क्या होगा, वाट फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इसके पावर 2। हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं क्या होगा,
2 के पावर अगर 3 इसके पावर अगर 2 हो तो हम जानते हैं क्या होता है, 2 के पावर में क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 होता है। गुणा क्या पर क्या होगा, घाते। अच्छा, पावर के ऊपर जब पावर होगा तो हम घाते क्या होगा, हमेशा मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर 2 के पावर क्या होता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक ना। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 3 के पावर 2 है, इसके पावर 4 है, का मान पूछेगा क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 के पावर 2 इसके पावर 4। हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 के पावर क्या होगा 2 है, इसके पावर 4 है, इसको हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, गुणा पर क्या होता है। अच्छा, घाते के ऊपर जब घात होता है, घात हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये भी हमारे सवाल का क्या था, आंसर था। स्टूडेंट्स इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक ना। हम लोग बढ़ रहे हैं अगले फार्मूला की तरफ, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। हम इस पे देखिए, इस टाइप हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल एग्जाम्पल में ले रहे हैं, इसमें हम लोग सवाल बहुत सारे करेंगे, कम्पिटेटिव लेवल तक भी सवाल करेंगे साथ में, ठीक ना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपना लिख लीजिए, हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ते 6 फार्मूला, 7वां फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है। अगर ये क्या होता है, अगर हम लोग पावर होगा, अच्छा ठीक है, ए की पावर क्या होगा, यम होगा, मल्टीप्लाई बी की पावर यम होगा, यानी कि क्या होगा, पावर समान होगा, बेस अलग अलग होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी इसकी पावर यम होता है, ठीक ना। ये फार्मूला हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है, इसको भी बात को नोट कर लीजिए। जैसे हम सवाल लिख रहे हैं, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4 के पावर 3। हम लोग जब इस तरह का जब सवाल देखेंगे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4 के पावर 3, हम लोग जब इस तरह का सवाल जब देखेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, जब पावर जब समान होता है ना, तो संख्या को हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4 के पावर में 3, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे या फिर 2 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, पावर क्या लिखेंगे, सिंगल, यानी कि हमारी संख्या क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 के पावर 3 हो जाएगा, हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। इस बात को नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक ना, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक। इससे क्या होगा, 5 के पावर में 2 हो जाएगा, 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 6 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा, पूछ देगा 5 के पावर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 6 के पावर 3। हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, समझते हैं ना, क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना, क्या देख लेंगे क्या, अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि पावर हम लोगों का समान होना चाहिए, बेस हम लोग का अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, जब ऐसी सवाल होता है 5 के पावर 2 6 के पावर क्या होगा 2, तो मल्टीप्लाई करते समय क्या करते हैं, बाहर का क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी पावर क्या लिखते हैं, एक लिख देते हैं, समझ लेना, पावर सिंगल है, पावर समान है, समान लिख देते हैं, एक समान लिख देते हैं। 66 फाइव जो कितना होगा 30 के पावर क्या हो जाएगा 2। ये सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको जब पूरा तरह से तोड़ देंगे ना, तो 900 हो जाएगा हमारा, ये सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। या तो चाहे तो इसको तोड़ दीजिए, तोड़ने का तरीका समझ रहे हैं ना। देखिए तोड़ने का तरीका क्या है, इसको 30 का होल स्क्वायर है, पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा 30 30 मल्टीप्लाई 30, ये हमारा मल्टीप्लाई का नियम होता है। 3 3 या 9, डबल जीरो से डबल जीरो हो जाएगा, सॉल्व का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा इस वीडियो को लिख लीजिए, पहुँच करके लिख लीजिए सवाल को। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव फॉर कॉम्पिटिटिव के लिए किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, TITIV एग्जाम, मतलब क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षा की। देखिए यहाँ पर सवाल यहाँ से इस पैटर्न में पूछा जाता है, जैसे एक सवाल हो जाएगा हमारा A/B की पावर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, इसके बराबर क्या होगा, C/D की पावर यन हो जाएगा। तो इसका कहेगा कि मान क्या होगा। जैसे एक सवाल लेते हैं, इसका जानते हैं ना, इसका हम लोग फार्मूला के रूप में जो तोड़ेंगे ना, देखिए इसका फार्मूला ये होता है, A/B होता है, इसके पावर जब यन है ना, यन को इस साइड लाएंगे तो 1/n हो जाएगा, बराबर C/D है, जब हम लोग यम को इस साइड लाएंगे तो 1/में यम हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए फार्मूला है, चाहे तो इसको इस रूप में दिया होगा इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में दिया हो तो इस रूप में लिखेंगे, ठीक। जैसे एक सवाल देखते हैं, जैसे एक सवाल है, ठीक, जैसे एक सवाल हो जाएगा, 2/3 के पावर क्या हो जाएगा, -2, या फिर 2 ले लेते हैं, 2 1/2 ले लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, x/2 के पावर क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, समझ रहे हैं ना। इसको भाषा को लिख लीजिए अपनी भाषा में,
इसी देखो ये हमारा फॉर्मूला किस रूप में दिया है, फ्रैक्शन रूप में दिया है, यहाँ पर फ्रैक्शन रूप में दे दिया है। हम लोग किसके रूप में बनाएंगे, इसी रूप में बनाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा आता है। अब देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या, 3 है यहाँ पर ला देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 3 यहाँ पर लाएंगे, 2 कहाँ पर चला जाएगा, वहाँ पर चला जाएगा। जैसे 2/3 है, इसके पावर क्या हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा, बराबर x/2 है, ठीक। इसके पावर क्या हो जाएगा, देखिए 4 टू जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ये होता है। देखिए एग्जाम्पल लेने के लिए वैसे ही ले लेती है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 × 2 × 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 बराबर क्या होगा, x से पावर 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 8। समझ रहे हैं ना। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अगर 3/2 अगर हो जाएगा ना, यहाँ पर 3/2 होगा, तो हम लोग का सवाल क्या होगा, और आसान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस टाइप में अगर सवाल अगर होगा ना, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को ऊपर कर देंगे, 3/2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर x/2 है, इसके पावर क्या हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा, 2 के यहाँ चला जाएगा 4 के पास, ठीक। तो हम लोग देखेंगे क्या होगा, 3/2 के पावर 3 है, इसका मतलब क्या होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x से पावर क्या हो जाएगा, 8 बटे में क्या होगा, 2 का पहाड़ा कितना बार, x, 8 बार, 8 टाइम्स में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पावर में 8 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स है, यहाँ पे 8 टाइम्स है, यहाँ पर 2 के पावर कितना बार, 5 टाइम्स बचेगा, ठीक। 2 के पावर 5 इसलिए हम क्या करेंगे, x मान जब 8 पूछेंगे, x बराबर पूछेंगे ना, x मान 8 बराबर पूछेंगे, 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3 के पावर क्यूब हो जाएगा ये। समझ रहे ना। इसलिए क्या होगा, हम लोग x मान पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 वर्गमूल निकल जाएगा, 8 रूट निकल जाएगा, 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3 के पावर में 3। ये सवाल थोड़ा सा अपने से ले लेते हैं उदाहरण के रूप में, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पर सवाल इजी रहता है, इतना बड़ा हार्ड नहीं रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे खाली एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते रहेंगे, सवाल को समझते रहेंगे, ठीक ना। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिए।